ये जो है वो विपक्ष के नेता बन गए हैं। कैसे देखते हैं भारतीय राजनीति में इसको, किस नज़रिए से? देखिए ठीक है, राहुल गांधी ने जिस तरह पिछले 10 वर्षों में उनको ज़बरदस्ती तरीके से नेता बनाया गया है, ये भी एक सुखद पहल है कि 10 सालों के बाद सत्ता के विपक्ष से दूर रहने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहते हैं दोबारा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाई, जिसमें राहुल गांधी को नेता चुना गया। लेकिन हम इस बात से मुँह नहीं मोड़ सकते हैं कि जिस तरह की परिवार में या कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाना होता है तो सोनिया गांधी जी को बनाया जाता है, उसका नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को देखा जाता है। दूसरे पार्टियों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पूरी तरह परिवारवाद में संलिप्त है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस परिवार उत्कृष्टता की तरफ जाती थी, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह उसमें और अग्रसर है। लेकिन राहुल गांधी जी का सदन में नेता प्रतिपक्ष बनना, 10 वर्ष बाद भारत में नेता प्रतिपक्ष आना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सुखद है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच जब वाद विवाद के बीच में जो संवाद निकल के आता है, वो देश की आर्थिक लोकतंत्र के लिए, सांस्कृतिक लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए तीनों लोगों में प्रभावी होती है। नाम बताइए। प्रकाश सिंह, इकाई उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। गांधी की छवि पिछले कुछ दिनों में जो है एक जुझारू नेता के तौर पर उभरी है, अब वो विपक्ष के नेता बन गए हैं जो है वो, तो क्या लगता है कि इसको भारतीय राजनीति में किस तरह से देखा जाना चाहिए? पिछले 10 सालों से ऐसा था कि कोई मतलब जो संविधान में जो प्रावधान है उस हिसाब से विपक्ष का नेता नहीं था। इसको लेके कभी कांग्रेस और भाजपा के बीच विरार भी होती थी। जब खड़गे जी को बुलाया जाता था तो इनविटेशन पे नेता विपक्ष ना लिख के कुछ और लिखा जाता था। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि ठीक है, एक सशक्त विपक्ष आया है। अब राहुल गांधी की बात करें तो पिछले सालों में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, काफ़ी उन्होंने मतलब लोगों से मिले, देशवासियों के बीच गए। अब देखना होगा कि कैसा काम करते हैं। मैं तो बस यही चाहूँगा कि वो जो है बिना वजह के संसद में होने वाली कार्रवाइयों का बहिष्कार न करें, बल्कि जम के चर्चा करें, मुद्दे उठाएं, न कि बार बार वॉकआउट कर जाएं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मुद्दों पे चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उनको नेता विपक्ष का पद देना था तो बाहरी किसी आदमी को देना चाहिए था, फिर से वही परिवारवाद की बात उठने लगी है। वो तो कांग्रेस में है ही, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि उसमें मतलब परिवार की ही चलती है। तो वो तो उनकी अंदरूनी राजनीति है और वो तो सच है, तो वही है। मतलब बाहरी किसी को देते तो ज़्यादा अच्छा मैसेज। जी, कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जो मतलब प्रतिभाशाली हैं, जो प्रश्न उठा सकते हैं और सरकार को बाध्य कर सकते हैं जन सामान्य के हितों पे चर्चा करने के लिए। लेकिन अब दुर्भाग्य है देश का। क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। विपक्ष के नेता बने हैं, युवा हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं, अच्छी छवि मानी जाती है, जुझारू छवि मानी जाती है। इसे भारतीय राजनीति में किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? ये भारतीय राजनीति के लिए एक युवा हमारे राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता बने, पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और सरकार की जो विफल नीतियां हैं उनके विरोध में और जनता का एक विश्वास जो उनको मिला है, उनके सपोर्ट में, उनको संसद में जो उनको अवसर मिला है, इसको वो बहुत अच्छे से भुनाएं और सरकार की जितनी भी नाकामियां हो रही हैं उनको पार्लियामेंट में रख करके और उन नाकामियों पे सरकार को झुकाएं। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि सरकार के विरोध में और वो रहें और नीतियों को संचालन करें। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनको बाहरी किसी आदमी को लाना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब बीजेपी ये नहीं बताएगी किसी को कि कौन परिवारवाद है। अगर कोई परिवार का सदस्य जिम्मेदारी सुचारू रूप से निर्वहन कर रहा है तो उसको जिम्मेदार मानना चाहिए और इनको खुद मानना पड़ेगा, नहीं तो जनता इनको मानने के लिए विवश कर देगी इनको कि वो व्यक्ति जिन्होंने जो उसको बना के रखा था कि वो एक परिवार से आते हैं, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने ये इस बार प्रदर्शित किया है राहुल गांधी जी ने कि जनता ने उनका बहुमत और जनता का उनको आशीर्वाद जो मिला है वो उस सरकार के लिए, वो राहुल गांधी जी के लिए बहुत अच्छी बात है और वो उन पर पूर्ण रूप से सही साबित होंगे। मुझे पूरा अमित पटेल, एंजा हॉस्टल था, क्योंकि जो 10% का वो होता है वो कांग्रेस के पास नहीं होता था। क्या लगता है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा तो देश में जो राजनीतिक हालात हैं वो भी मजबूत होंगे? सबसे पहले तो राहुल जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक तो अच्छा काम किया कि वो पूरे भारत में घूमे, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के बीच में गए। अब वो इसका कितना निवारण करेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर है, या उनकी सरकार जब बनेगी वो तब करेंगे। और वो जो है एक अच्छे विपक्ष के रूप में हमारे
सर पूजनीय सर संचालक जी ने भी कहा कि भारत में विपक्ष को विपक्ष के तौर पे लिया जाता है, लेकिन ये विपक्ष जैसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, इसको प्रतिपक्ष का नाम देना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम लोग एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। विपक्ष और पक्ष जो होता है, बहुत से ऐसे कानून आते हैं जिसमें हम लोग साथ भी होते हैं, और देश की जब एकता, अखंडता और सांस्कृतिक की बात आती है तो हम लोग दोनों प्रतिपक्ष और पक्ष एक तरफ से मिलकर काम करता है। इसलिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये उनसे आशा करता हूं कि देश के जो सामान्य मजदूरों, गरीबों, किसानों और लोगों, सामान्य लोगों की बातें होंगी वो संसद में उठाते रहेंगे। अच्छे कानून अगर कोई बनेंगे तो उनके साथ वो खड़े होंगे, अगर उनको लगता है कि जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो उसका वो विरोध करेंगे। उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नाम बता दीजिए। अतेंद्र सिंह, पूर्व प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बाद विपक्ष के नेता का पद जो है फिर से बहाल हो रहा है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन रहे हैं। क्या लगता है कि इससे लोकतंत्र में मजबूती आएगी, क्या कुछ होगा? ये बहुत ही अच्छी बात है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। वो पिछले 10 साल से ऐसा नहीं था, क्योंकि जो 10% का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कि जब तक आप किसी 10% अगर आप नहीं पाते 55 सीटें तो जो है आपको विपक्ष का पद नहीं मिलता है। और जो विपक्ष का नेता होता है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है हमारे संविधान में, क्योंकि बहुत सारे जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं या वैधानिक संस्थाएँ जिसमें जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई या CBC हो गया, CBI हो गया या लोकपाल की नियुक्ति में, तो विपक्ष का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मजबूत होंगी, और जो भी आम जनमानस के मुद्दे हैं, अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो उस पर प्रॉपर चर्चा होगी, और उस पर विपक्ष के नेता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये बहुत ही अच्छी और सुखद है हमारे लोकतंत्र के लिए, इससे हमारा लोकतंत्र बहुत ही मजबूत होगा, और विपक्ष का नेता रहना बहुत ही आवश्यक है। राहुल गांधी की छवि एक जुझारू नेता के तौर पर उभरी है, तो लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी ने पिछले तो 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ज़मीन से जुड़ के ज़मीन के सरोकारों को उन्होंने देखा है और महसूस किया है। तो हमें ये आशा है कि वो संसद में आम जनमानस के मुद्दों को बहुत ही सक्रियता से उठाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम प्रताप सिंह है, शोध छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।